नमस्कार प्रिय छात्रों। प्रकाश के अपवर्तन में एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है लेंसों के लिए। लेंस फॉर्मूला या लेंसों के लिए सूत्र, इसको मैं आज पढ़ाऊंगा आपके लिए। लेंसों के लिए सूत्र, ये दोनों ही प्रकार के लेंस होते हैं, उनके लिए एक ही तरह का फॉर्मूला होता है। इसको आज हमें बताना है। इंग्लिश में बोलते हैं लेंस फॉर्मूला। पहले ये हमें पता होना चाहिए ये लेंस फॉर्मूला होता क्या है। ये फॉर्मूला होता है 1/f 1/b -1/, इसको हम कहते हैं लेंस फॉर्मूला। इसमें एफ क्या होती है? लेंस की मुख्य फोकल दूरी, मुख्य या ब्रैकेट में कहिए द्वितीय फोकल दूरी। इसके अलावा वी क्या होता है? यू पहले लीजिए। यू होता है लेंस से वस्तु की दूरी। वी क्या होता है? लेंस से प्रतिबिंब की दूरी। देखिए, दूरियों के बारे में आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। जैसे ये निर्देशांक ज्यामिति है हमारी, और यहाँ पे जैसे कोई लेंस रखा, मान लिया हमने उत्तल लेंस रख दिया है इस तरह से, तो इधर की दूरियां धनात्मक होंगी और इधर की दूरियां ऋणात्मक। चलिए एक किरण आरेख खींच लेते हैं। ये उत्तल लेंस रखा हुआ है। ये इसका ओ, इसका प्रकाश केंद्र है। ये प्रथम फोकस है। ये द्वितीय फोकस है। ये 2f2 है। ये 2f। अब मान लीजिए कोई वस्तु यहाँ रखी, और यहाँ से कोई किरण आती है, ये द्वितीय फोकस से होकर जाएगी। दूसरी किरण आती है जो प्रकाश केंद्र से होके सीधी चली जाए और इसका प्रतिबिंब ये बन जाए ए डैश बी। इसमें ये होगा यू, ये होगा वी, और ये होगा एफ। ये एफ।
इसमें देखिए, देखिए, इसमें देखिए, इसमें ए बी होगी बस्ट, ए डैश बी डैश ये होगा प्रतिबिंब। ये प्रतिबिंब है वास्तविक। देखिए, इसमें समरूप त्रिभुज है, एक समरूप त्रिभुज ये है और एक ये समरूप। समरूप त्रिभुज की क्या विशेषताएं होती हैं? इनके कोण बराबर होते हैं तथा इनकी भुजाओं का अनुपात बराबर। तो हम सबसे पहले लेंगे समरूप त्रिभुज बी ए ओ तथा त्रिभुज बी डैश ए डैश ओ में कोण क्या क्यों बराबर? ये कोण इसके बराबर है, ये 90 अंश का कोण है और तीसरा कोण अपने आप बराबर। जब दो कोण बराबर होंगे तो तीसरा कोण बराबर। तो जब कोण बराबर होते हैं तो समरूप त्रिभुज होता है और समरूप त्रिभुज में भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो हम यहाँ पे लेंगे ए बी अपॉन ए डैश बी डैश बराबर ए ओ अपॉन ए डैश ओ। ये पहला समीकरण। इसी तरह से एक समरूप त्रिभुज और बनना है। देखिए, ये एक समरूप त्रिभुज है, इसको हम ले लिया एम। एक समरूप त्रिभुज ये और बनना है, एम ओ एफ टू और बी डैश ए डैश एफ टू ये होगा। देखिए, समरूप त्रिभुज एम ओ एफ टू तथा त्रिभुज बी डैश ए डैश एफ टू क्यों समरूप है? ये कोण इसके बराबर है, ये 90 अंश का है और तीसरा कोण अपने आप बराबर है, तो इनके भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। तो ये हो गया ओ एम या एम ओ, ये एम ओ बटे ए डैश बी डैश बराबर ओ एफ टू
अपॉन F2A'। ये हमारा हो गया समीकरण डी। अब देखिए MO बराबर है AB। इस तरह से ये समीकरण, दूसरा समीकरण क्या हो जाएगा, AB अपॉन A', B' बराबर OF2 बटे F2A'। अब ये समीकरण हो गया हमारा बदल के दूसरा। चलो हम इसको तीसरा ले लेते हैं। तो समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 3 से, 1 तथा 3 से, 3 से OF2 पहले लेना AO बटे A' बराबर OF2 अपॉन F2A'। क्योंकि ये चीज बराबर है, यहाँ पे भी वही चीज है और यहाँ पे भी वही चीज है। इस वजह से ये राशि और ये राशि, ये अनुपात बराबर। अब देखो यहाँ पे क्या है, पहले ये देखो AO कितना है, AO है -U के बराबर। ठीक है, ये दूरियां इधर की -U की। उसके बाद A', ये है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक +B की, और OF2 कितना है, OF2 ये है +F, ये यहाँ से आता है। और F2A' बराबर है F2A', यहाँ से आता है। इसमें से B में से +F को हम घटा, तो V -F, इस मान को हम इसमें रखते हैं, इस सूत्र में रख देंगे। देखिए क्या हो जाएगा, V/U V अपॉन ये होगा U, AO -U अपॉन +B इक्वल टू प्लस F अपॉन V -F। कैंची का गुणा कराएंगे तो VF माइनस UV प्लस UF, और UV को हम इधर ले आए, ये हो गया UF माइनस VA। अब हम क्या करेंगे, UVF से दोनों तरफ आप जाने, दोनों तरफ भाग देना पे, यहाँ तो होगा UV,
यू वी एफ बराबर यू एफ यू वी एफ माइनस वी एफ यू एफ। इससे ये कैंसिल हो गया। यू से यू, एफ से एफ, वी से वी, एफ से एफ। तो यहाँ बचा 1/, बराबर 1/3 1/। यही लेंस का फॉर्मूला है। पहले हमने ये निकाला आपके सामने। इसके लिए हमने निकाला उत्तर लेंस के लिए। ठीक है, सबसे पहला ये हमारा किसके लिए निकला? उत्तर लेंस के लिए। अब हम निकालेंगे, इम्पोर्टेंट है, इसको आप बार बार याद कर लीजिए। अब हम निकालेंगे अवतल लेंस की। चलिए अब देखते हैं हम अवतल लेंस की। ये हमारा अवतल लेंस। अवतल लेंसों के लिए सूत्र सूत्र यही आएगा, सिर्फ डेरिवेशन में फर्क होगा इसका। इसको आप अच्छी तरह समझना। देखिए, ये जो हमें बताना है अवतल लेंसों के लिए, सूत्र यही आना है। 1/f 1/v माइनस 1/, यही आना है। एफ और यू इनका सबका हम मतलब आपको पहले बता चुके हैं इसमें। अब देखिए इसमें हम ये देखिए, थोड़ा सा उसको, हाँ, रेड कलर लेना। देखिए यहाँ पे किरण आरेख खींच लेते हैं। इसके सामने ये बस्ट है, इसके लिए ये ओ होगा यहाँ पे, ये F2 होगा, और ये 2 है, ये F1 होगा, ये 2 है। अब देखिए बस तो यहाँ रखें। यहाँ से कोई किरण जाएगी से मुख्य अक्ष के समानांतर, और यहाँ से ये बिखर जाएगी। तो चलिए इसी तरह से प्रकाश के केंद्र से होकर जाएगी।
ये सीधी चली जाएगी, पृथ्वी में यहाँ बन जाएगा ये बी डैश ए डैश, ये एम, इसमें यू ये होगा, मतलब ए ओ बराबर यू, हालांकि माइनस का होगा, ये होगा वी साथ ए डैश ओ माइनस, और ये होगा एफ, एफ टू ओ, ये माइनस। देखिए इसमें समरूप त्रिभुज हैं, देखिए एक तो समरूप त्रिभुज ये है बी ए, समरूप त्रिभुज बी ए ओ तथा त्रिभुज बी डैश ए डैश ओ, ये बी डैश ए डैश ओ, कोण बराबर है, उनकी भुजाओं का अनुपात भी बराबर होगा, तो ए बी अपॉन ए डैश बी डैश बराबर ए ओ अपॉन ए डैश ओ, ये हमारा पहला सम। अब इसी तरह से एक और समरूप त्रिभुज बनना है, उसको भी देखिए, ये देखिए एक समरूप त्रिभुज बनना है एम एम ओ एफ टू, और बी डैश ए एफ टू, तो समरूप त्रिभुज एम ओ एफ टू तथा त्रिभुज बी डैश ए डैश एफ टू, इसमें ही भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, तो एम टू अपॉन ए डैश बी डैश बराबर ओ एफ टू अपॉन एफ टू ए डैश। अब देखिए एमओ बराबर है ए बी, ये एमओ ए बी के बराबर है, इस वजह से ये हो जाएगा ए बी अपॉन ए डैश बी डैश बराबर ओ एफ टू ए डैश, ये समीकरण हो गया जिक्शन, सॉरी, समीकरण एक तथा दो, दो से, ये देखिए समान चीज है, यहाँ पे भी ए बी अपॉन ए डैश बी डैश है, और यहाँ पे भी ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, तो ये चीज और ये चीज बराबर, इस तरह से क्या होगा ए ओ अपॉन ए डैश ओ बराबर ओ एफ टू अपॉन एफ टू ए डैश। देखिए ए ओ कितना है माइनस ए ओ, यहाँ से तो ये माइनस बी बराबर माइनस एफ, और देखिए ये कितना होगा एफ टू ए डैश, ये देखिए एफ टू ए डैश होगा माइनस एफ में से माइनस बी घट जाएगा,
-f माइनस माइनस, तो ये प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा v माइनस है, तो ये हो गया v माइनस, तो इससे ये कैंसिल हो गया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, यू वी माइनस यू है, इसका इससे गुणा कर दिया, तो इसका इससे गुणा इज इक्वल टू माइनस वी है, और यू वी इक्वल टू यू एफ माइनस वी है। यू वी एफ से भाग देने, देने यू वी अपॉन यू वी एफ बराबर यू एफ अपॉन यू वी एफ माइनस वी एफ अपॉन यू वी एफ। देखिए इसमें क्या होगा, इसमें ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल, यू से यू कैंसिल, एफ से एफ कैंसिल, वी से वी कैंसिल, एफ से एफ कैंसिल, तो यहाँ रह जाएगा 1/f बराबर 1/v माइनस 1/, तो वही सूत्र आया जो हमने उत्तर लेंस के लिए निकाला था। देखिए जब इस सूत्र का हम उपयोग करते हैं तो एक चीज का हमें ध्यान रखना पड़ेगा, एक ध्यान रखना पड़ेगा, यू वी तथा एफ के मान चिन्ह सहित सहित रखने होंगे। रखने होंगे, ठीक है। अब देखिए एफ कौन सी है, द्वितीय या मुख्य ऊपर दूरी, दूरी धनात्मक होती है, प्लस एफ होती है अवतल के लिए, जब उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे तो एफ का मान धनात्मक रखें, और ऋणात्मक एफ होती है अवतल लेंस के लिए। यू अधिकतर ऋणात्मक ही रहता है, ऋणात्मक, और वी प्रतिबिंब की प्रकृति पर निर्भर, की प्रकृति पर, वास्तविक प्रतिबिंब है, तो ये प्लस भी, आभासी प्रतिबिंब है, तो ये माइनस। तो इस तरह से आज हमने आपको लेंसों के लिए लेंस फॉर्मूला बताया। अगले वीडियो में मैं इससे संबंधित आपको क्वेश्चंस कराऊंगा, और ये आपकी क्लास 12th में भी आपसे पढ़ाया जाएगा, वहां पे भी संख्यात्मक क्वेश्चन कराएंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आई होगी।
तो कृपया करके इसको बार बार देखें, समझें और अन्य लोगों को भी बताएं। धन्यवाद।